इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हमारे साथ मौजूद है। राना साहब शुक्रिया। अब ये है कि जैसे ही अटैक होता है पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, 5 जहाज गिराए, लेकिन हमने फिर भी अभी तक हमला नहीं किया, इंडिया पर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन ये जो कुछ हो चुका है, आज फिर ड्रोन हमले वगैरह सारे हैं, तो क्या अब नागुज़ीर हो चुका है आपके ख्याल में कि इंडिया को रिस्पॉन्ड किया जाए? इसमें ये है कि हमने उनके हमलावर होने के बाद जो है वो अपना दिफा किया और उस दिफाई हिकमत अमली के नतीजे में जो है वो उनके तैयारे भी गिरे, उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ और वो मुख्तलिफ़ पोस्टों से जो है वो दुम दबा के उन्हें भागना पड़ा और फिर उन्होंने सफ़ेद झंडे भी लहराए। तो ये हमारा वो डिफेंसिव जो है वो स्ट्रेटजिक जो है वो हमारा रद्द अमल था। तो उसके बाद जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि रद्द अमल में हम भी एक ऐसा ही ऑफेंसिव अटैक करें, तो उसका हमें हक़ तो हासिल हो चुका है। यानी न सिर्फ यानी अखलाकी तौर पे बल्कि जो बैनुल अक़वामी लॉ है, जो यूएनओ का चार्टर है, उसमें जो आर्टिकल 51 है, वो ये हमें हक़ देता है कि हम भी उस हमले के जवाब में एक वैसा ही ऑफेंसिव अटैक जो है वो कर सकते हैं। तो इस बारे में जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो सर जोड़ के बैठी थी कल, तो उन्होंने ये अपना हक़ जो है इसको विड्रॉ नहीं किया। ये हमारा हक़ हमारे पास मौजूद है और इसको हम बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहेंगे, करेंगे, लेकिन उसकी टाइम, उसका वॉल्यूम, उसकी जो है वो लोकेशन, उसका फ़ैसला जो है वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है उसके कंधों पे, उसकी ज़िम्मेदारी पे डाला गया है। अब वो इस बारे में जो भी मुनासिब समझेंगे तो उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाअल्लाह। राज साहब ठीक है। अच्छा राज साहब, ख्वाजा साहब की आज की स्टेटमेंट है कि हम इंडिया के साथ ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन एग्रेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और अब पाकिस्तान का रिटेलिएट करना यकीनी हो चुका है? इसकी नफ़ी तो नहीं की जा सकती, या इस बारे में जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि ये हमारा हक़ है। अब ये हमला नहीं होगा, बल्कि ये अपना राइट, लॉफुल राइट जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो इसका फ़ैसला है वो प्राइम मिनिस्टर भी उस मीटिंग में मौजूद थे, वज़ीर दिफा भी मौजूद थे, बल्कि ये हुआ ही प्राइम मिनिस्टर की चेयर में है ये इजलास। तो उसमें बड़ा वाज़े तौर पे न सिर्फ इस फ़ैसले की हिकमत अमली की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री लीडरशिप को दी गई है, बल्कि कल का जो एलानिया जारी हुआ है उसमें बाकायदा तौर पे इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ मौजूद है। राज साहब, इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की स्टेटमेंट है कि अगर इंडिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान तो अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन 51 आर्टिकल के तहत अब हमें हक़ हासिल हो चुका है इस एग्रेशन के बाद, लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि फर्दर एस्केलेशन की तरफ भी बात जा सकती है। नहीं, देखें, फर्दर एस्केलेशन जो है वो ठीक है, हमारी यही पॉलिसी थी और हमने पिछले कोई 20 दिन जो है वो जब से पहलगाम का वाक़या हुआ तो हमने तो बार बार कहा उनसे कि भई आप इस बात को जो है वो ये एक जो है वो जंगी जुनून को जो है वो आप बढ़ावा ना दें, ये नफ़रत को आप इस अंदाज से जो है वो इंतकामी जज्बे में ना बदलें। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये जो है वो जानबूझ के किया है और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो फिर इसके हो गए, फिर उनके मुल्क से उनको लान तान शुरू हो गई और फिर जो है वो सूरत हाल ये थी कि अब इनको कुछ ना कुछ इसलिए करना पड़ेगा वरना ये लान तान जो है वो इनकी ख़त्म नहीं होगी।
तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है ये ख़ुद एक अपने जाल में ख़ुद ही फंसे और उस हजीमत से निकलने के लिए उन्होंने एक एक्ट किया 6 और 7 मई की दरमियानी रात। उससे उनको और हजीमत मिली है और नाकामी मिली है और शर्मिंदगी मिली है। तो अब इसमें जो है वो हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो अपना दिफा किया है, लेकिन उन्होंने ख़ुद ही गलत हिकमत अमली अपनाई, गलत तरीके से नफ़रत और एक वाक़े को जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि हम तो उनसे कहते रहे कि जी इसकी इंक्वायरी कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप जिस फोरम पे भी जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हम अपने आप को पेश करने हम उसे फेस करने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और अब जब उन्होंने ये कर लिया है तो फिर अब ये तो हमारा हक है कि हम रिटेलिएट करें। ये इंटरनेशनल लॉ हमें जो है वो जवाबी जो है वो अटैक करने का जो है वो हमें हक देता है। तो अब वो बर्दाश्त करें। अब वो इस किस्म की बात उनको ज़ेब नहीं देती, वरना उनसे ये पूछा जाए कि जी आपने फिर क्यों हमला किया था, आपको ये बात जो है ये आपको मालूम नहीं थी कि आपके बिला जवाज़ हमले के बाद फिर ये हक जो है वो हमारा जो है वो उसको पूरी दुनिया भी तस्लीम करेगी और इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो उसको कवर करेगा। राना साहब, इस वक्त सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा दिल्ली में है। अगर बात चली जाती है टेबल पर डीएस्केलेशन की तरफ, क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान फिर रिटेलिएट ना करे और ये मामला यहीं पे रुक जाए? नहीं, देखें, ये फैसला जो है ये मिलिट्री लीडरशिप के पास है और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही किया था। उन्होंने भी जब उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी तो उसके बाद सभी को याद है कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया था। तो हमारा ये फ़ैसला जो है ये बिल्कुल फ़ाइनल है और ये फ़ैसला जो है ये वहीं पे होगा और तमाम हालात को पेश नज़र रखते हुए होगा और ये हमला नहीं होगा बल्कि ये हमारा एक जवाब और राइट जो है वो एक्सरसाइज होगा। बाकी हमारे दोस्त ममालिक जो है वो जो भी बात करेंगे, बिल्कुल हम तो शुरू से बल्कि हमेशा से जो है वो टेबल पे जो है वो बात करने के जो है वो एक ऐसी ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे आप भी देखें आप कि हमने जो है वो कोई सिविलियन आबादी को या किसी बेगुनाह बेकसूर सिविलियन को जो है वो टारगेट नहीं किया। आज भी जो उन्होंने ये रात किए हैं, इन्होंने हमले, ये जो ड्रोन भेजे हैं तो उससे भी जो है वो हलाकतें हुई हैं और एक जगह पे उन्होंने हमारी जो है वो मिलिट्री जो है वो की जगह को या स्पेस को जो है वो निशाना बनाया। वहाँ पे हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं लेकिन मामूली नुकसान हुआ है, इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। जब इसके मुकाबले में जो उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ है उसी रात हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी में या जो है वो जो हमारी हिकमत अमली थी तो और जो वो भागे हैं अपनी जो है वो पोस्टों से अपना छोड़ के हर चीज़, तो उसमें कुछ हलाकतें उनकी हमारा अंदाज़ा है कि हुई हैं लेकिन उसके ऊपर वो बात नहीं करते। तो हमने तो पाकिस्तान ने तो हमेशा जो है वो बड़ी एक ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है ये इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से या ख़ास तौर पे बूदी रिलेटेड ये जो है ना ये मामला है तो ये उसकी तरफ से जो है वो हमेशा गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो रद्द-ए-अमल हरकतें जो है वो हुई हैं। अच्छा, आज इसहाक डार साहब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो ऑफिसेज हैं दोनों इंडिया और पाकिस्तान के वो आपस में इन टच हैं। क्या उस लेवल पर डी एस्केलेशन की बात हो सकती है या हो रही है राना साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की बात का फोरम है। वहाँ पे तो जंग के दौरान भी आपके इल्म में ही है कि ये इस किस्म के राब्ते जो है वो तो होते हैं। हाँ, लेकिन उनकी मिलिट्री रिलेटेड नोयत ही होती है। इस बारे में हमें आपको कोई ज़्यादा
ना तो इन्फॉर्मेशन होती है और ना ही कोई इस बारे में हमारी ज़्यादा जो है वो हमें इस बारे में जो है वो बात करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो उनके अपने एक स्पेसिफिक यानी जो वार फील्ड होती है तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ये बात जो है ये तो फिर जिन फोरम्स पे होगी तो वो तो फिर सबको नज़र आएगा कि कोई बात हुई है या नहीं हुई।